तो ये आईआईटी एडवांस 2018 का सवाल है पेपर 2 का। लेट्स रीड द क्वेश्चन। लेट S be the set of all column matrices B1, B2, B3 such that B1, B2, B3 belongs to R and the system of equation in real variables। ये ठीक है, तीन इक्वेशंस दी हुई हैं। हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन, इसका कहने का मतलब है कि B1, B2, B3 की हर एक वैल्यू के लिए बिलोंग्स टू R के लिए ये सिस्टम कम से कम एक रियल सॉल्यूशन तो रखना चाहिए। Then which of the following systems in real variables has at least one solution for each B1, B2, B3 belongs to S? Okay. तो एक बार अपन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करें तो अगर डेल्टा की वैल्यू जीरो नॉन जीरो होती है तब तो यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, ये अपन सबको पता है। डेल्टा की वैल्यू अगर जीरो होती है तो इसमें दो सिनेरियो होते हैं कि डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, ये तीनों अगर जीरो होंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। और अगर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड में से कोई भी एक नॉन जीरो हो गया तो फिर नो सॉल्यूशंस हो जाएंगे। दो सिनेरियोस होते हैं। तो ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में बात हो रही है। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अपन को गिवन सिचुएशन के बारे में बात करनी पड़ेगी कि अगर इसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है तो आइदर ये वाला सिनेरियो रहा होगा यूनिक सॉल्यूशन या फिर इसका ये वाला सिनेरियो रहा होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। तो वो डेल्टा से अपन को आइडिया लगेगा। तो एक बार डेल्टा फाइंड आउट करते हैं। डेल्टा मतलब कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट। कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? -1 एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट, -1 2 5, 2 -4 3, 1 -2 2। तो अगर इसके डिटर्मिनेंट की बात करें तो यहाँ से -1 के लॉन्ग एक्सपेंड किया तो -8 + 6 -2 हो गया। -2 के लॉन्ग एक्सपेंड किया तो दिस इज 4 -3 1 हो गया। 5 के लॉन्ग एक्सपेंड किया, दैट मीन्स -4 + 4 तो 0। इफेक्टिवली अपने पास में डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई। दैट मीन्स व्हाट वी कैन से कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के कंफर्म इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। और अगर इसके कंफर्म इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं दैट मींस डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड तीनों ही जीरो होने चाहिए फॉर गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये तीनों जीरो होने चाहिए। तो सबसे पहले अपन डेल्टा एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। मतलब एक्स वाले नंबर्स की जगह B1, B2, B3 आ जाएगा। और बचा क्या? 2 -4 -2 एंड 5 3 2। ये जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो B1 के अलोंग एक्सपेंड किया तो -8 + 6, -2 हो गया। -2 के अलोंग एक्सपेंड किया, -B2 के अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं। तो इसके अलोंग हो गया 4 और प्लस का 10 तो 14 हो गया। प्लस का 5 B3, सॉरी B3 के अलोंग एक्सपेंड किया तो B3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो 6 + 20, 6 + 20 राइट, 26। दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। तो ये अपन को यहाँ से कंडीशन मिल गई। -2 से अगर डिवाइड कर देते हैं, B1 + 7 B2 माइनस इज इक्वल्स टू 13 B3। ये अपने को एक कंडीशन मिल गई जिसके लिए ऊपर वाली सिचुएशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ओके, नाउ कम टू द ऑप्शंस। जो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा जहां पर डेल्टा जीरो होगा, क्योंकि डेल्टा तो अपन डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं हर एक ऑप्शन के लिए कि यहाँ पर कोएफिशिएंट में कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी नहीं है, फिक्स्ड वैल्यूज है, तो निकाला जा सकता है। डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड के सिनेरियो में जहां जहां डेल्टा जीरो होगा वहां चेक करने के लिए अपन को हम्म, वहां पर चेक करने के लिए अपन को अ, इस कंडीशन का यूज करना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट्स चेक द ऑप्शंस। ऑप्शन ए देखते हैं। तो इसके लिए अगर मैंने डेल्टा फाइंड आउट किया तो डेल्टा अगर अपन देखें तो 1 2 3, फिर 4y + 5z तो 0 4 5,
देन 126, तो 126 इसकी वैल्यू अगर अपन निकाले तो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया तो 24 - 10, तो 14 आ गया। ओके, फिर अगेन जीरो के अलॉन्ग एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, तो +1, 10 - 12, 10 - 12 हो गया, ये -2, तो ये तो 12 आ गया, विच इज नॉन जीरो। अगर ये नॉन जीरो है मतलब इसका एक यूनिक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो मतलब ऑप्शन ए तो करेक्ट है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन चाहिए, मतलब वहां पर फिर B1 B2 B3 का कुछ लॉजिक ही नहीं बनता। अगर डेल्टा नॉन जीरो आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब एक सॉल्यूशन तो कम से कम एक होना चाहिए। नाउ बी ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। अपन को डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड तभी जाने की जरूरत है जब वो डेल्टा जीरो आ जाए। ये अपन को चेक करना पड़ेगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन। तो बी ऑप्शन में अगर देखें तो ये बनता है 1 1 3 कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट, फिर 5 2 6, देन -2 -1 -3, -2 -1 -3, या ओके। तो अगर इसको चेक करें तो निकाल लेते हैं डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए 1 के लॉन्ग एक्सपेंड किया तो -6 + 6 तो 0, -1 के लॉन्ग एक्सपेंड किया -15 एंड +12, तो -15 +12 हो गया -3, +3 के लॉन्ग एक्सपेंड किया, दिस इज -5 +4, तो -1 हो गया, तो ये 0 आ गया। अब यहाँ डेल्टा जीरो है तो अपन को चेक करना पड़ेगा कि डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड पर क्या सिनेरियो बन रहा है। तो डेल्टा एक्स की अगर अपन बात करें तो डेल्टा एक्स यहाँ पर जो बनेगा, एक्स की जगह B1 B2 B3 रख दिया बस, B1 B2 B3 एंड 1 2 -1 3 6 -3, इसकी वैल्यू निकालें तो B1 के लॉन्ग अगर अपन एक्सपेंड करें, अच्छा यहाँ तो सीधे सीधे पता चल रहा है कि ये इसका मल्टीपल है। तो दो रो एक दूसरे के अगर प्रोपोर्शनल है, या दो कॉलम एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली जीरो हो गई। तो डेल्टा एक्स पर तो जीरो है, डेल्टा वाई चेक कर लो। तो डेल्टा वाई अगर अपन देखें तो वाई की जगह B1 B2 B3 रख दिया, तो 1 5 -2 एक्स वाला सेम रखा, वाई की जगह B1 B2 B3, ये वाई वाला कॉलम है, B1 B2 B3, 3 6 -3, ठीक है, यहाँ तो कोई सेम नहीं आ रहा है, या प्रोपोर्शनल नहीं आ रहा है। ओके, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया तो B1 B2 B3 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं। इसकी वैल्यू अगर होगी तो होगी -B1 -15 प्लस का 12, तो माइनस का 3, फिर B2 B2 के अलॉन्ग किया -3 + 6, तो प्लस का 3 हो गया, एंड B3 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया, B3 के अलॉन्ग हो जाएगा 6 -15, तो -9 ना, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3B1 + 3B2 माइनस सॉरी +9B3, राइट। हम्म, सो यहां से अपन बोल सकते हैं कि ये इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई नहीं करता है, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब इसका यूज करने पर इसकी वैल्यू जीरो नहीं आ रही है। हेंस व्हाट वी कैन से कि यहाँ पर इसके नो सॉल्यूशन होंगे, और नो सॉल्यूशन है मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो अपन को बी ऑप्शन में तो नहीं मिलने वाला है। तो यहां से अपन बोल देंगे कि बी ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। नाउ कम टू द सी ऑप्शन। सी ऑप्शन को चेक करते हैं, हर एक ऑप्शन यहाँ पर अपन को चेक करके ही देखना पड़ेगा। सी ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो सी ऑप्शन में जो डिटर्मिनेंट बनेगा, सबसे पहले तो कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट बोल देते हैं, तो -1 2 -5। यस, तो सी ऑप्शन के अगर अपन बारे में बात करें
सी ऑप्शन में डेल्टा जो है वो डेल्टा बनेगा -1 2 -5 2 -4 10 एंड 1 -2 5, राइट। कोई भी दो सेम बन रहे हैं क्या? हाँ, ये दोनों प्रोपोर्शनल हो गए। और अगर ये दोनों प्रोपोर्शनल हो चुके हैं तो इसकी वैल्यू जीरो हो गई। इसकी वैल्यू जीरो हो गई तो फिर यहीं से आंसर नहीं बोल सकते अपन को, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड के बारे में जानना पड़ेगा। तो डेल्टा एक्स के लिए B1 B2 B3 एंड 2 -4 -2 -5 10 5। तो अगर इसके बारे में बात करें तो टू -5/2 -5/2 ये भी जीरो होगा। यहीं से क्लियरली बोल सकते हैं अपन। हम्म तो किसी के भी करस्पॉन्डिंग देखेंगे अगर अपन इसको, किसी के भी करस्पॉन्डिंग है ना। एक बार वापस मैं चेक कर लेता हूँ। -1 2 -5 2 -4 10 1 -2 5। ओके। हम्म ये बात सही है कि यहाँ पर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड तीनों जीरो हैं और डेल्टा भी जीरो है, फिर भी इसके नो सॉल्यूशन मिलने वाले हैं अपन को। और नो सॉल्यूशन क्यों मिलने वाले हैं अपन को? क्योंकि यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये तीनों जो हैं वो पैरेलल प्लेन्स को रिप्रेजेंट करने लगेंगे। और पैरेलल प्लेन्स को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये, हेंस वी कैन से यहाँ पर नो सॉल्यूशन होंगे। तो सी ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट। तो ये वाली चीज अपन को ध्यान रखनी है कि यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन भी होती है कि प्लेन्स शुड नॉट बी पैरेलल, पैरेलल नहीं होने चाहिए। नाउ लास्ट ऑप्शन पर आते हैं, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन और चेक करते हैं कि डी ऑप्शन में क्या क्या सिनेरियोज हैं। तो डी ऑप्शन के लिए अगर मैं डेल्टा फाइंड आउट करूं तो डेल्टा बनेगा 1 2 5, फिर 2x + 3z, ओके 2 0 3, देन 1 4 -5, ये बनेगा। तो इसकी वैल्यू अगर अपन देखें तो 1 के -2 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया मैंने, तो -10 -3 तो -13 हो गया। एंड -4 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया तो दिस इज 3 - 10, तो 3 - 10 हो गया -7। तो ये नॉन जीरो है। नॉन जीरो मतलब यहाँ पर तो यूनिक सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। हेंस इसके लिए तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है। मतलब ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट ऑप्शंस। ओके। सो ये सवाल आईआईटी एडवांस 2018 का है, पेपर 2 का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। Let P be a matrix of order 3 cross 3 such that all entries in P are from the set -1 0 1, and then the maximum possible value of determinant P is। ओके। तो यहाँ पर अपन को मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है डिटर्मिनेंट ऑफ पी की। ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। अच्छा, उसके सारे एंट्री जो एंट्रीज हैं वो -1 0 या फिर 1 में से ही है। ठीक है। तो डायरेक्ट सोचेंगे तो कैसे सोच सकते हैं? और डिटर्मिनेंट तो लेते हैं, है ना। पी, जो पी का डिटर्मिनेंट है वो हो जाएगा, लेट्स से A1 A2 A3, तीन वेक्टर्स ले लेते हैं, B1 B2 B3 C1 C2 C3, है ना। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? लेट्स से मैंने इसको वापस लिख दिया, A1 B1 C1 A2 B2 C2। इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा, तो दिस इज A1 B2 C3, फिर A2 B3 C1,
इसको ओपन करने के बाद में डायरेक्टली भी प्रोसीजर से भी ओपन कर सकते हैं। ये दूसरा वाला मेथड हो गया। A3B1C2 है ना, माइनस इस वाले डायरेक्शन में नेगेटिव साइन के साथ लिख देंगे, तो A3B2C1। और पूरे प्रोसेस से ओपन करेंगे किसी भी रो या कॉलम के करस्पॉन्डिंग, तो भी ओपन करने के बाद में यही बनेगा, A1B3C2 प्लस A2B1C3। ये आ गया। ठीक है। अच्छा, ये जितने भी एंट्रीज हैं A1B1C1 A2B2C2 A3B3C3 जो भी हैं, सब -1 0 या 1 ही हैं, उसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। तो अगर मेरे माइंड में सबसे मैक्सिमम वैल्यू दिखाई देगी तो वो आई थिंक तब दिखाई देगी जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो और इसकी वैल्यू मिनिमम हो। राइट, सब्ट्रैक्ट करने वाली चीज की वैल्यू मिनिमम हो, तो मैं बोलूंगा कि मैक्सिमम वैल्यू तो 1 हो सकती है। ये 1 हो जाए इज इक्वल्स टू A2B3C1 भी 1 हो जाए, A3B1C2 भी 1 हो जाए, एंड A3B2C1 इज इक्वल्स टू -1 हो, ये सारे -1 हो, इज इक्वल्स टू A1B3C2 इज इक्वल्स टू A2B1C3। तो इसकी जो डिटर्मिनेंट ऑफ P की वैल्यू बनेगी वो 6 बन जाएगी। राइट, ओके, 6 बन जाएगी। हम्म, ठीक है। लेकिन 6 हो नहीं सकता क्योंकि करस्पॉन्डिंगली 1 और -1 नहीं बन सकते। देखो कैसे, बिकॉज अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो A1 यहां से आ जाएगा, A2 यहां से, A3 यहां से, तो ये हो जाएगा A1 A2 A3। फिर यहाँ से B1 B2 B3, यहाँ से C1 C2 C3, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। और यहाँ से अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूं तो ये भी सेम ही चीज बनेगी, और सेम चीज यहाँ पर -1 बनेगी, और एक ही टाइम पर ये दोनों 1 और -1 तो हो ही नहीं सकते। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ P की वैल्यू 6 कभी पॉसिबल ही नहीं होगी। राइट, तब इससे नीचे चलते चलते, है ना, और वैल्यू बनेगी जो इंटीजर बनेगी। एक बार 5 के बारे में सोचते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ P इज इक्वल्स टू 5। तो वो कब बनेगा, जब ये वाला ब्रैकेट 3 बन जाए और ये वाला ब्रैकेट कितना बन जाए, -2 बन जाए। मतलब यहाँ पर एक क्वांटिटी जीरो होनी चाहिए, एक क्वांटिटी जीरो होनी चाहिए, और बाकी सब -1। तो एक बार सोचते हैं कि भाई मैंने A3B2C1 को जीरो कर दिया, लेकिन ये करस्पॉन्डिंग, अच्छा यहाँ पर सब 1 1 1 होने चाहिए, और यहाँ पर -1 और एक जीरो होना चाहिए। तो इसको उल्टा लिख दिया, जीरो। अपन इसको लेके चल रहे हैं, एक पॉसिबल सिनेरियो के बारे में सोचते हैं। तो ये प्रोडक्ट जीरो है, तो ये कब होगा, जब इन तीनों में से कोई ना कोई जीरो रहा हो। लेट्स से मान लो मैंने A3 को जीरो ले लिया, तो अगर A3 जीरो होता है तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि A3 जीरो होने से करस्पॉन्डिंगली A3B1C2 भी जीरो हो जाएगा। तो यहां पर फिर 3 क्रिएट नहीं हो पाएगा, यहां पर फिर 2 ही क्रिएट हो पाएगा, अगर एक अपन क्रूडली सोचे तो इसके बारे में। अच्छा, B2 को जीरो कर दोगे तो भी वहां पर कोई ना कोई, तो ये फर्स्ट वाला टर्म जीरो हो जाएगा। C1 को जीरो कर दोगे तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ P की वैल्यू 5 भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, हम सोचते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ P की वैल्यू 4। 4 कब होगी, जब इधर वाला 3 हो जाए और इधर वाला -1 हो जाए। ऐसा हो सकता है क्या? सोच के देखते हैं। तो एक बार अपन बोलते हैं कि तो यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि भाई या तो दोनों जीरो हो जाए, तो वो नहीं लेंगे अपन, क्योंकि यहाँ पर भी फिर दो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, 3 नहीं क्रिएट हो पाएगा। अच्छा, यहाँ 2 और -2 के बारे में भी सोचा जा सकता है, लेकिन अपन पहले इसके बारे में सोच रहे थे। तो एक पॉसिबल सिनेरियो जो अपन को समझ में आता है कि 1 -1 वाला सिनेरियो बनता है, कि -1 क्रिएट करने के लिए यहाँ पर। तो मैं इसी पॉसिबल सिनेरियो को लेके चलता हूँ। लेट्स से A3B2C1 को मैंने ले लिया 1। अगर ये वाली चीज पॉसिबल है किसी भी पॉसिबल सिचुएशन में, तो ये ही मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। A1B3C2, ये -1 हो गया, और 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 A2B1C3, इसको भी मैंने
-1 ले लिया। अच्छा, इधर क्या क्या है? A1 B2 C1 भी 1 है, A2 B3 C1 भी, सॉरी सॉरी सॉरी, फर्स्ट वाले में C3 है, ओके, ये भी 1 है, और A3 B1 C2 भी 1 है। तो अगर इसके अंदर से मैं लेट्स से A1 को -1 ले लेता हूं, तो B2 C3 को 1 बनाने के लिए मेरे को यहां से C3 को -1 लेना पड़ेगा, है ना? तो इस सिनेरियो में क्या ये चीजें पॉसिबल है? बिल्कुल, ये 1 बन जाएगा, बाकी सबको 1 ले रहे हैं अपन, ये भी 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा। तो इस पॉसिबल सिनेरियो में अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट बनाऊं तो मैट्रिक्स पी कुछ ऐसा दिखाई देगा जिसके लिए मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू मिलने वाली है। तो -1 1 1। अच्छा, ये मैंने एक सिनेरियो लिया है, करस्पॉन्डिंगली और भी बहुत सी पॉसिबल सिचुएशंस बन सकती हैं। वन, अपन ने A1 A2 B1 B2 B3 के सिनेरियोज में लिया 1 1 1 1 1 -1। अच्छा, कोई ये भी बोल सकता है कि मैं B3 को लेना चाहता हूं, तो अगर B3 को तुम -1 लेते हो तो B3 को -1 लेने के लिए करस्पॉन्डिंगली फिर A2 को भी -1 लेना पड़ेगा, तो वो भी एक पॉसिबल, ऐसे काफी सारे मैट्रिसेस बन सकते हैं। सो फाइनली इस सवाल का आंसर 4 हो जाएगा। ओके।